जब आप अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में होंगे तो शायद आप अपने क्लासमेट से डस्टर या लंच बॉक्स के लिए लड़ते होंगे, लेकिन जो आज सुनाई दे रहा है वो थोड़ा अलग है। आज स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों के बीच में हिजाब और भगवा शॉल के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चेतना और आप देख रहे हैं चेतना स्पीक्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धर्म के नाम पर छिड़ी एक ऐसी जंग के बारे में जो शायद इस देश का भविष्य बर्बाद। खबर कर्नाटका से आती है, जहां कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस अपने प्रेमाइसेस में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर बैन लगा देते हैं। अब रुको, आपको लग रहा होगा कि जो हिजाब है और जो बुर्का है वो दोनों सेम होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। जो हिजाब होता है वो सिर्फ एक हेड स्कार्फ है और उसमें लड़कियों का पूरा फेस दिखाई देता है। वहीं एक जो बुर्का होता है, बुर्का एक फेस कवरिंग होता है और उसमें लड़कियों का पूरा फेस कवर्ड होता है। मैटर में ट्विस्ट तब आता है जब मुस्लिम लड़कियों को ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो कॉलेज अथॉरिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगती है। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट एक कॉलेज से लेकर के पूरे कर्नाटका के सारे कॉलेजेस में फैल जाती है। और वहीं जो स्कूल्स और कॉलेजेस के दूसरे हिंदू लड़के लड़कियां होती हैं वो इन लड़कियों के खिलाफ काउंटर प्रोटेस्ट करते हैं और इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी करते हैं साफरन शॉल यानी कि भगवा रंग का शॉल पहन करके। अब सवाल ये उठता है कि जो पूरी रामायण चल रही है इसका राम कौन है और कौन है इसका रावण। घुमा फिर आगे कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ में सही कौन है और कौन गलत है। तो ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट सुनेंगे। तो सबसे पहले हम ये सुन लेते हैं कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो अपने आर्ग्यूमेंट में क्या कह रही हैं। तो मुस्लिम लड़कियों का कहना ये है कि हिजाब पहनना उनके ट्रेडिशन में, उनके कल्चर में और उनके रिलीजन में बहुत ही अहम माना जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ लिख रखा है कि कोई भी इंडिविजुअल अपना रिलीजन पीसफुली प्रैक्टिस और पीसफुली फॉलो कर सकता है अनटिल उनकी प्रैक्टिस से कोई भी पब्लिक ऑर्डर या देश की इंटीग्रिटी, देश की मोरालिटी और देश की डिसेंसी हर्ट हो रही हो। तो लड़कियों का कहना यह है कि अगर वो क्लासरूम में हिजाब पहन करके जाती हैं तो ना ही कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, ना ही किसी की मोरालिटी हर्ट होती है, ना ही देश की डिसेंसी हर्ट होती है, ना ही सोवर्निटी हर्ट होती है। तो एक लड़की के क्लास में हिजाब पहनकर जाने से किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉलेज अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अथॉरिटी का कहना यह है कि अगर अथॉरिटी स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करती तो इन रिटर्न स्टूडेंट्स को कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशंस मानने चाहिए। मोरओवर कॉलेज यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि जो सेक्शन 133 है कर्नाटका एजुकेशन एक्ट का, वो एक डायरेक्टिव इशू करता है जो सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये बताता है कि उन्हें एक पर्टिकुलर ड्रेस प्रिस्क्राइब करनी होगी अपने इंस्टीट्यूशन के लिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है वो राइट टू इक्वालिटी कहता है, जिसके तहत अगर कोई भी लड़की क्लास में हिजाब पहन करके आती है तो एक स्पेशल रिलीजन की उससे पहचान हो जाएगी और इक्वलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। और जो आर्टिकल 15 है वो ये कहता है कि जेंडर, कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे कहीं पे भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और अगर कोई लड़की हिजाब पहन करके आती है उससे एक स्पेशल रिलीजन की पहचान होगी तो डिस्क्रिमिनेशन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो घुमा फिर आकर के कॉलेज यूनिवर्सिटी का कहना यह है कि बच्चों को स्कूल में कॉलेज में नॉलेज गेन करने के लिए आना चाहिए और जो रूल्स और रेगुलेशंस कॉलेज प्रिस्क्राइब कर रहा है उन्हें फॉलो करना चाहिए। अब इस पूरे मैटर की जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस पूरे मैटर के चलते भी किसी का फ़ायदा हो रहा है। जी हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने इस मैटर को एज अ हाईलाइटिंग पॉइंट यूज़ कर रखा है और वो इसे चुनावों के लिए एक मुद्दा बना रही हैं। जो रूलिंग पार्टी है वो कॉलेज अथॉरिटी की तरफ है और जो अपोजिशन पार्टी है वो मुस्लिम लड़कियों की तरफ है। रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी को इस मैटर के लिए ब्लेम कर रही है और जो अपोजिशन है उनका कहना ये है कि रूलिंग पार्टी ने इस मैटर को आग दे रखी है और रूलिंग पार्टी इस मैटर को यूज़ कर रही है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और इलेक्शन में एज अ की पॉइंट यूज़ करने के लिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कौन सा ग्रुप है जो इस पूरे मैटर से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो इसका आंसर ये है कि जो स्टूडेंट ग्रुप है, यहाँ जो स्टूडेंट्स इस पूरे प्रोटेस्ट को कर रहे हैं वही ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा इस मैटर की वजह से इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, वो कैसे है? क्योंकि लास्ट 1-2 साल से वैसे भी पेंडेमिक चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, कॉलेजेस वैसे ही शॉर्ट थे और अब जैसे तैसे करके कॉलेजेस शुरू होने वाले थे कि ये मैटर स्टार्ट हो गया और कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई फिर से बंद हो गई। तो एक तो बच्चों के साल वैसे ही 1-2 साल वैसे ही बर्बाद हो रहे थे और अब स्टार्ट हो भी रही थी पढ़ाई तो वो भी अब बंद हो चुकी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इस मैटर को एज अ प्रोपेगेंडा यूज़ कर रहे हैं और इसमें अपना इलेक्शन का भला देख रहे हैं, क्योंकि
ये मैटर कर्नाटका से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद राजस्थान गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश गया, मध्य प्रदेश गया। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कैसे इसे एज अ पॉलिटिकल इशू यूज़ किया जा रहा है और कैसे इन बच्चों को यूज़ करा जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए। तो बच्चों को ये बात समझनी होगी कि वो कॉलेज जा रहे हैं तो उनका मेन एम वहाँ नॉलेज गेन करना होना चाहिए, ना ही एक रिलीजियन स्टंट पे, एक रिलीजियस स्टंट पे एक दूसरे से लड़ना चाहिए। और बच्चों को ये भी समझना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो उनका यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। और जो दूसरा इम्पैक्ट इसका ये है कि इस चीज़ से इंटरनेशनल फ्रंट पे इंडिया की बहुत ज़्यादा बुरी इमेज क्रिएट हो रही है। पहले जैसे हम बोला करते थे कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और लोग मिलजुल करके रहते हैं, और उसके बाद एक खबर यहाँ से बाहर जाती है कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के यूथ और यहाँ का फ्यूचर जो होने वाले हैं वो लोग एक दूसरे से रिलीजन के बेसिस पे लड़ रहे हैं। तो इससे जो इंटरनेशनल फेस पे हमारी इमेज बन रही है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और इसी के तहत यूएस ने अपना एक स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि अपना मतलब व्यूज़ रखे हैं इस मैटर पे, और बोला है कि बैन ऑफ हिजाब इज़ द वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। तो पहले तो बाहर के लोगों को बिल्कुल इस पर राइट ही नहीं होना चाहिए कि वो हमारी कंट्री के ऊपर कुछ बोल रहे हैं। खैर इसमें गलती तो हमारे लोगों की है कि वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और बाहर के लोगों को मौका मिल रहा है, तो बच्चों को ये भी समझना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे अभी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो तो इन कॉलेज वाले बच्चों को, इन यूथ को ही अपना आइकन समझते हैं, इन्हें ही अपना आइडल मानते हैं। और वो अगर इन लोग को ऐसे लड़ते हुए देख रहे हैं तो उन पर भी इस चीज़ का एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ रहा है। तो एट द एंड ये पहले तो ये मैटर बहुत ही छोटा सा था, तो मतलब इसे कॉलेज में सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इसे पॉलिटिकल फेस भी मिल गया है और बच्चे भी इसके अगेंस्ट हैं और ये मैटर इतनी जल्दी फैल भी रहा है। तो और हाई कोर्ट में भी इसके लिए पिटीशन दायर कर दी गई है। तो एट द एंड जो इसका डिसीजन आएगा वो सुप्रीम कोर्ट लेगा। और वैसे भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि किस चीज़ को देख करके हम सोचें, किस बेसिस पे हम सोचें, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाएं या धर्म के साथ जाएं। सो आई विश कि ये मैटर जो चल रहा है जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए और कॉलेजेस के बच्चे जल्दी से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें, वापस से स्टार्ट कर सकें, और जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाए वो एक फेयर डिसीजन हो, वो हर किसी के फेवर में हो और हर कोई उस डिसीजन से खुश हो। सो दिस वॉज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है इंस्टा पे ऐसे स्टोरी लगाते रहते हैं और ऐसे रिलीजियस टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिसमें आप अपने कमेंट, अपने विचार और अपने व्यूज़ जो है यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और आगे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।